सभी का इस विश्लेषण में स्वागत है। हमेशा ये माना जाता है ना कि कोडिंग से पैसे कमाने का मतलब है एक पक्की 9 से 5 की नौकरी या फिर एक भारी भरकम बीटेक या बीसीए की डिग्री। आज हम इसी मिथक को तोड़ने वाले हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन सॉलिड एक्शनेबल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे प्रोग्रामिंग स्किल्स को सीधे मोनेटाइज किया जा सकता है, वो भी बिना किसी पारंपरिक डिग्री के। तो असली सवाल ये है, बिना डिग्री या 9 to 5 जॉब के अपनी कोडिंग स्किल्स से पैसे कैसे कमाएं? देखिए, असली दुनिया में, खासकर टेक की दुनिया में, क्लाइंट्स को सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, रिजल्ट्स। आपका काम पूरा होना चाहिए। इन अफसरों को पकड़ने के लिए किसी कागजी डिग्री की नहीं, बल्कि प्योर स्किल्स और थोड़े से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग। दूसरा, लोकल बिजनेस को अपग्रेड करना। तीसरा, स्केलेबल एप्स बनाना। चौथा, कोडिंग कॉन्टेस्ट्स जीतना। और पांचवा, टेक ब्लॉगिंग। ये पूरा सफर एकदम जमीनी स्तर से शुरू होकर ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बिल्ड करने तक जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग, यानी अपने घर बैठे दुनिया भर के लिए वेब का निर्माण करना। फ्रीलांसिंग को हमेशा एक ग्रोथ जर्नी की तरह देखना चाहिए। पहले ही दिन से प्रो होने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए फ्रीलांस पोर्टल्स पर रजिस्टर करके। अब यहां एक बहुत जरूरी बात, शुरुआत में कम कीमत वाले प्रोजेक्ट्स लीजिए। क्यों? ताकि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का अंदाजा हो सके। एक बार जब आपको समझ आ जाए कि आप किसी प्रोजेक्ट में कितना समय ले रहे हैं, तो उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कीमत और रेट्स को बढ़ा दीजिए। इसका एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। सोर्स मटेरियल में किस्सा है जहां एक स्टूडेंट ने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही, जी हां, सिर्फ फर्स्ट ईयर में, एक फ्रीलांस पोर्टल के जरिए आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप के लिए पीएचपी इंटर्नशिप हासिल कर ली थी। मतलब सही शुरुआत हो तो मौके खुद चल कर आते हैं। कॉलेज खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। चलिए अब दूसरे तरीके पर आते हैं, लोकल स्मॉल बिजनेस को अपग्रेड करना। इसे आप अपने पड़ोस का डिजिटाइजेशन भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने ही पारंपरिक बिजनेस हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है। मिठाई की दुकानों के लिए एक शानदार कस्टम वेबसाइट बनाई जा सकती है। कपड़ों के स्टोर के लिए इन्वेंट्री ऐप्स जो उनका पूरा हिसाब किताब आसान कर दें। और तो और, एक साधारण से चाय के ठेले को भी ऑनलाइन मेन्यू या ट्रैकिंग सिस्टम से अपग्रेड किया जा सकता है। यहीं पर तो असली कोडिंग स्किल्स काम आती हैं। अब यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? छोटे दुकानदार तकनीक पर पैसा खर्च करने से हिचकिचाते हैं। तो पिच कैसे करें? बहुत सिंपल है। पहले लोकल बिजनेस की समस्या को पहचानें, फिर उनके लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बनाएं और उसे 1-2 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त में इस्तेमाल करने दें। जब उन्हें इसकी आदत पड़ जाए और उनकी जिंदगी आसान हो जाए, तब अपनी सर्विस के लिए चार्ज करें। भरोसा जीतने का सबसे सॉलिड तरीका यही है। इस पावर को समझने के लिए ये वाला किस्सा सुनिए। कुछ स्टूडेंट्स ने देखा कि कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर अटेंडेंस लगाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो उन्होंने क्या किया? बस एक सिंपल सी कस्टम अटेंडेंस ऐप बना दी। और कमाल देखिए, सिर्फ 6 से 8 महीनों के अंदर पूरे कॉलेज ने उस ऑफिशियल वेबसाइट को छोड़कर इस नई ऐप को अपना लिया। अगर आप लोकल समस्या को पहचानकर उसे हल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही लुक्रेटिव हो सकता है। अब चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ, ग्लोबल स्तर पर स्केलेबल ऐप्स बनाना, यानी एक छोटे से साइड प्रोजेक्ट से शुरुआत करके उसे एक स्टार्टअप तक ले जाना। इसे कहते हैं सॉल्व एंड मोनेटाइज मॉडल। अगर कॉलेज के दिनों में कोई बढ़िया सा आइडिया आए, तो उसे टाइम वेस्ट मत समझिए। उसे एक ऐप या वेबसाइट के रूप में लॉन्च कीजिए। शुरुआत में जैसे जैसे ट्रैफिक आना शुरू हो, बस गूगल एड्स के जरिए उसे मोनेटाइज कर लीजिए। दुनिया के कई बड़े स्टार्टअप्स बस किसी एक छोटी सी समस्या को हल करने वाली वेबसाइट से ही शुरू हुए थे। $165 बिलियन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये वो ऐतिहासिक कीमत है जिस पर गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण किया था। और आपको पता है यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई थी? पूर्व पेपैल कर्मचारियों ने इसे बस मजे मजे में वीडियो शेयरिंग की एक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया था। और सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये एक इतने बड़े एक्विजिशन में बदल गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई भी यूनिक आइडिया कभी बेकार नहीं होता। खैर, अब हम एक एकदम अलग दिशा में चलते हैं। चौथा तरीका है ग्लोबल कोडिंग कॉन्टेस्ट जीतना, यानी सीधे कैपिटल के लिए प्रतिस्पर्धा। ये तरीका उनके लिए है जिन्हें प्योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करने में मजा आता है। आईसीपीसी, गूगल कोड जैम, फेसबुक हैकर कप, ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कोडिंग कॉन्टेस्ट्स हैं। अगर कोई इनमें टॉप करता है तो उसे सिर्फ भारी प्राइज मनी ही नहीं मिलती, बल्कि इंडस्ट्री में जबरदस्त पहचान भी मिलती है।
और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी तरीके पर, टेक ब्लॉगिंग के जरिए कमाएं। अपने ज्ञान को बांटना और अपनी कम्युनिटी को मोनेटाइज करना। टेक ब्लॉगर्स के पास दो मेन रास्ते होते हैं। पहला, होस्टेड प्लेटफॉर्म्स जैसे मीडियम, सबस्टैक या गोस्ट। यहाँ ऑडियंस पहले से है, बस लिखना शुरू करना है। और दूसरा रास्ता है सेल्फ होस्टेड, जैसे वर्डप्रेस इस्तेमाल करना या बिल्कुल स्क्रैच से अपना कस्टम पोर्टल कोड करना। आप अपनी पसंद और टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। और इसमें सक्सेस का मंत्र बहुत सीधा सा है। कोडर्स के डाउट सॉल्व करें, भारी ट्रैफिक लाएं। एक बहुत ही फेमस कोडिंग वेबसाइट ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने बिगिनर प्रोग्रामर्स के डाउट सॉल्व करने के लिए आर्टिकल्स लिखे। नतीजा, इतना भारी ट्रैफिक आया कि उन्होंने गूगल एड्स के जरिए गजब का रेवेन्यू जनरेट किया। दूसरों की मदद करो और पैसे कमाओ, सिंपल और इफेक्टिव। तो हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोड को कैपिटल में बदलने के लिए इन 5 रास्तों में से आपका पहला कदम कौन सा होने वाला है? क्या वो फ्रीलांसिंग होगी, या लोकल बिजनेस की मदद करना, या शायद अपना खुद का कोई नेक्स्ट लेवल ऐप बनाना? रास्ता चाहे कोई भी हो, सबसे जरूरी बात यह है कि बस शुरुआत करें, निर्माण करें और सीखते रहें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।